द ब्लैक शीप। इस मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम हेनरी है वो अपने पिता और बड़े भाई एंगस के साथ न्यूजीलैंड में भेड़ों की फार्मिंग करता है और उसके पिता भेड़ों की फार्मिंग में हेनरी की बढ़ती हुई काबिलियत को देखकर उस पर काफी गर्व करते हैं। पर दूसरी तरफ उसके बड़े भाई एंगस को ये सब अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद एंगस हेनरी की सबसे प्यारी भेड़, जो कि हेनरी की सबसे पालतू खास भेड़ थी, उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। और जब हेनरी वापस घर लौटता है तब उसे अपनी पालतू भेड़ उसे कहीं नहीं मिलती। इसके बाद वो उसे वेयर हाउस में ढूंढता है, जहां उसका भाई एंगस उसी की पालतू भेड़ की खाल पहनकर उसे डरा देता है और इससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। कुछ देर बाद इनकी हाउस कीपर मिसेज मैक यहाँ पर आती हैं और इन्हें बताती हैं कि उनके पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। इन दोनों इंसिडेंट का हेनरी के दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसे डर लगने लगता है और वो भेड़ों की फार्मिंग छोड़कर शहर में रहने चला जाता है। और अब समय आता है 15 साल बाद का, जहां हम हेनरी को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका था और हेनरी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अपने भाई एंगस को बेचने के लिए वापस घर लौट रहा था, ताकि वो यहाँ की अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर वापस शहर जा सके। और तभी हेनरी की गाड़ी भेड़ों के झुंड में फंस जाती है, तो कैब ड्राइवर कार की विंडो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी घबराते हुए मना कर देता है। इससे हम समझ पाते हैं कि हेनरी भेड़ों से अब भी डरता है। इसके बाद हेनरी भेड़ों के बीच से निकलकर अपने घर पहुंचता है, जहां उसे हाउस कीपर मिसेज मैक मिलती हैं और मिसेज मैक हेनरी को देखकर बहुत खुश होती हैं। इसके बाद हेनरी अपने बड़े भाई एंगस से मिलता है और उससे सीधे अपनी प्रॉपर्टी की बात करता है। इसके बाद एंगस उसे उसके प्रॉपर्टी के लिए पैसों का चेक देता है। इन सब के बाद मिसेज मैक हेनरी के लिए फार्म टूर के लिए फार्म मैनेजर टकर को बुलाती हैं, पर हेनरी जाने से मना करता है क्योंकि वो अपने पिता की मौत के बाद वहां कभी नहीं गया। पर मिसेज मैक हेनरी को किसी तरह मना लेती हैं, जिसके बाद वो टकर के साथ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम दो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट को देखते हैं जिनका नाम ग्रांट और एक्सपीरियंस था और ये दोनों यहाँ पर किसी जेनेटिक लैब पर नजर रख रहे थे और ये लैब एंगस के कहने पर चलाई जा रही थी। इस लैब में भेड़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बेहतर नस्ल बनाई जा रही थी और ये फेल एक्सपेरिमेंट को एक गड्ढे में फेंक रहे थे। इसके बाद ग्रांट वहां जाता है और डिस्पोजल एक्सपेरिमेंट के जार को निकाल कर ले जाता है ताकि वो एंगस की गैर कानूनी जेनेटिक लैब को बंद करवा सके। पर तभी वो लोग ग्रांट का पीछा करने लगते हैं, जिस दौरान वो जार गिरकर टूट जाता है, जिसमें से एक हाइब्रिड भेड़ निकलकर ग्रांट को काट लेती है। पर ग्रांट इससे किसी तरह खुद को छुड़ाता है और दूर फेंक देता है और यहाँ हाइब्रिड भेड़ रेंगते रेंगते जंगल से बाहर निकल जाती है। फिर ये हाइब्रिड जेनेटिक भेड़ एक नॉर्मल भेड़ को काट लेती है। इधर टकर हेनरी को फार्म की टूर करा रहा था, लेकिन उनके सामने एक भेड़ आ जाती है। फिर ये दोनों कार से बाहर निकलते हैं और तभी टकर देखता है कि भेड़ के चेहरे पर किसी ने काटा है, पर टकर इसे इग्नोर करके उस भेड़ को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। पर इतने में एक्सपीरियंस यहाँ आ जाती है और इनकी गन इनके ऊपर तान देती है। इसके बाद एक्सपीरियंस ग्रांट को बचाने के लिए जंगल में जाती है और उसे आवाज लगाती है। ग्रांट इसी जंगल में होता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस को कोई भी जवाब नहीं देता है क्योंकि उस इन्फेक्टेड जेनेटिक भेड़ के काटने से ग्रांट बदल रहा था। ग्रांट एक खरगोश को पकड़ता है और उसे जिंदा ही खा जाता है। इन सब से हमें पता चलता है कि इन्फेक्टेड हाइब्रिड भेड़ एक फेल एक्सपेरिमेंट थी और इसीलिए डॉक्टर्स उसे डिस्पोज करने वाले थे। पर ग्रांट ने उसे गिराकर बहुत बड़ी गलती की क्योंकि अब वो भेड़ के काटने से इन्फेक्टेड हो चुका है। इधर टकर चालाकी से एक्सपीरियंस से अपनी गन छीन लेता है, जिसके बाद हेनरी एक्सपीरियंस से इंट्रोड्यूस होता है और उसे बताता है कि उसका नाम हेनरी ओल्डफील्ड है। ये नाम सुनकर एक्सपीरियंस को समझते देर नहीं लगती कि ये एंगस ओल्डफील्ड का भाई है। एक्सपीरियंस तुरंत हेनरी को एंगस के गैर कानूनी लैब में चलाई जा रही गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है। इसी बीच टकर को किसी घर से धुआं निकलता दिखता है, जिसके बाद ये तीनों उस घर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि उस घर के मालिक की लाश वहां पड़ी हुई है। और तभी एक भेड़ इनकी तरफ बढ़ने लगती है और हेनरी डर कर दरवाजा बंद कर देता है। फिर टकर उससे कहता है कि ये एक भेड़ है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। पर हम जानते हैं कि हेनरी भेड़ों से डरता है और अब वो भेड़ दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है। टकर ज्यादा देर न करते हुए उस भेड़ के सिर पर गोली मारता है, जिससे वो भेड़ वहीं पर मर जाती है और ये तीनों बाहर निकलते हैं। बाहर उनके सामने
सामने कई भेड़ थी, पर वो भी इन्फेक्टेड नहीं थी। जिसके बाद टकर यहाँ से निकलता है, पर हेनरी इनके बीच से गुजरने से डरता है। एक्सपीरियंस उसे भेड़ों पर ध्यान न देने के लिए कहती है। जिसके बाद हेनरी यहाँ से निकलता है और ये तीनों वापस से कार के पास पहुंचते हैं और ये घर के लिए निकलते हैं। पर तभी एक इन्फेक्टेड भेड़ इनकी कार में आ जाती है और टकर के पांव पर काट लेती है। इसके बाद ये तीनों कार से कूद जाते हैं। जिसके बाद इनकी कार खाई में गिरती है और वो इन्फेक्टेड भेड़ मारी जाती है। दूसरी तरफ ग्रांट को पकड़ने के लिए जो डॉक्टर्स गए हुए थे वो खाली हाथ लौट आते हैं। इसके बाद डॉक्टर रस इनसे बाकी के फेल एक्सपेरिमेंट को डिस्पोज करने के लिए कहती है। फिर इनमें से एक उन्हें फेंकने के लिए जाता है, जहां उसके सामने कुछ भेड़ें आ जाती हैं। उसे ये भेड़ नॉर्मल लगती है, पर ऐसा नहीं था, बल्कि ये भेड़ इन्फेक्टेड थी और ये डॉक्टर पर हमला कर देती हैं और उसे मार देती हैं। इधर एंगस को कैब ड्राइवर घर के बाहर दिखता है, जिससे एंगस समझ जाता है कि हेनरी वापस शहर नहीं लौटा है। इसके बाद एंगस हेनरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जिसको रास्ते में ग्रंट दिखता है। तो एंगस कार रोकता है, वो उसे हटने के लिए कहता है, पर ग्रैंट उसके हाथ में काट लेता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ ये तीनों एंगस के लैब की तरफ बढ़ रहे थे, पर तभी टकर के पांव में दर्द होने लगता है। फिर वो अपना जूता निकालने लगता है। वो देखता है कि उसका पांव भेड़ जैसा हो गया है। ये देखकर टकर घबरा जाता है, पर तभी बहुत सी भेड़ें इनकी तरफ आने लगती हैं। फिर ये तीनों भागते हुए लैब में आ जाते हैं, जहां इन्हें लैब में भेड़ दिखती है जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। टकर लैब के इंचार्ज डॉक्टर रस पर अपनी गन तानता है कि इतने में वहां एंगस आ जाता है। हेनरी एंगस को बताता है कि भेड़ें आक्रामक हो गई हैं और वो हमला कर रही हैं, पर एंगस और डॉक्टर रस इस बात को नहीं मानते, क्योंकि अभी उन्होंने भेड़ों को आक्रामक होते नहीं देखा। डॉक्टर रस टकर को बेहोशी की इंजेक्शन लगा देती है। जिसके बाद एंगस टकर से गन छीन लेता है और हेनरी पर पॉइंट कर देता है। टकर इनसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। जिसके बाद हेनरी और एक्सपीरियंस लैब से बाहर निकलते हैं, पर इन्फेक्टेड भेड़ें इनका रास्ता रोक देती हैं और ये दोनों खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। और इस बीच ये उसे गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसमें फेल एक्सपेरिमेंट और बाकी चीजें फेंकी जाती थी। फिर ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ एंगस वापस अपने घर पहुंचता है, जहां मिसेज मैक हेनरी के बारे में पूछती हैं, जिस पर एंगस बताता है कि हेनरी वापस शहर लौट गया है। यहाँ एंगस हेनरी के बारे में मिसेज मैक को झूठ बताता है, क्योंकि शायद एंगस ये नहीं चाहता कि हेनरी जिंदा बचे। दूसरी तरफ हेनरी और एक्सपीरियंस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक इन्फेक्टेड भेड़ की आवाज आती है, जो इनके तरफ ही आ रही थी। इन्हें एक छोटी सी सुरंग दिखती है, जिससे बाहर निकल जाते हैं और एक फार्म हाउस के बाहर आकर रुकते हैं। और यहाँ पर इन्हें एक इंसानी भेड़ दिखती है, जो कि आम भेड़ों से काफी बड़ी थी। और ये भेड़ कोई और नहीं बल्कि ग्रांट था, जो कि पूरी तरह भेड़ में तब्दील हो चुका था। ग्रांट इन पर हमला करता है, पर ये ग्रांट को उसी फार्म हाउस में बंद कर देते हैं और यहाँ से निकलते हैं। इसी बीच हम एंगस को देखते हैं, जो बहुत से बिजनेसमैन को प्रेजेंटेशन दिखाता है इंसानों द्वारा बनाई गई जेनेटिक भेड़, और ये भेड़ इनकी सफल एक्सपेरिमेंट थी। इससे एंगस बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाला था। और ये भेड़ ना ही इन्फेक्टेड थी और ना ही फेल एक्सपेरिमेंट, बल्कि ये वही भेड़ है जिसके लिए एंगस इतनी मेहनत कर रहा था। खैर, अब ये भेड़ जोरों से चिल्लाने लगती है और अब इस भेड़ की आवाज सुनकर सभी भेड़ें यहाँ आ जाती हैं और इसके प्रेजेंटेशन देखने आए सभी लोगों को मारकर उन्हें खाने लगती हैं। पर ये भेड़ें एंगस को कुछ नहीं करती, क्योंकि एंगस भी इन्फेक्टेड हो गया था। दूसरी तरफ डॉक्टर ने इन्फेक्शन की दवा बना ली थी और वो टकर को इंजेक्शन लगा देती है। इससे टकर वापस से ठीक हो जाता है। डॉक्टर रस इन्फेक्शन की दवाई एंगस को देने निकलती है, पर बीच रास्ते में वो इन्फेक्टेड भेड़ें डॉक्टर रस को भी मार देती हैं। इधर हेनरी और एक्सपीरियंस मिसेज मैक के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें फिर से ग्रांट मिलता है। मिसेज मैक उसे मारने की कोशिश करती है, पर एक्सपीरियंस उसे स्टिक की मदद से बेहोश कर देती है। उसके बाद ये घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर उनके सामने बहुत सी इन्फेक्टेड भेड़ें होती हैं। यहाँ मिसेज मैक का ध्यान हेनरी के हाथ पर जाता है, जहाँ पर काटने के निशान थे, यानी अब हेनरी भी इन्फेक्टेड हो चुका है। और ये तीनों पीछे के रास्ते से बाहर निकलते हैं, जहाँ हेनरी एंगस को रोकने का फैसला करता है और इन दोनों को किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहता है। जाने से पहले एक्सपीरियंस हेनरी को किस करती है, क्योंकि
उसे नहीं पता कि हेनरी अब दोबारा मिलेगा या नहीं। इसके बाद हेनरी भेड़ों की खाल पहनता है और भेड़ों के बीच से निकलता है, पर अचानक दूसरी भेड़ हेनरी के ऊपर आ जाती है। इस वजह से उसके ऊपर से भेड़ की खाल निकल जाती है, पर इसके बावजूद कोई भी भेड़ हेनरी पर हमला नहीं करती। हेनरी को जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, इस वजह से भेड़ें उस पर हमला नहीं कर रही हैं। दूसरी तरफ एंगस एक एयरप्लेन के साथ अपनी भेड़ के साथ भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर एंगस पर अब इन्फेक्शन का पूरा असर होने लगता है। इस वजह से एंगस एक इंसानी भेड़ बन जाता है। तभी हेनरी यहाँ आता है, पर एंगस उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो खुद ही प्लेन के फैन से टकराकर घायल हो जाता है। तभी टकर लैब से निकलकर हेनरी के पास आता है और उसे वही दवाई देता है जिससे वो ठीक हुआ था। वो दवाई देते ही हेनरी ठीक हो जाता है, लेकिन एंगस अभी तक जिंदा था। फिर वो उन्हीं इन्फेक्टेड भेड़ों के पास जाता है, जहाँ वो इन्फेक्टेड भेड़ें उसको खा जाती हैं। ये सभी भेड़ें मेथाइन गैस छोड़ रही थी, जिसका फायदा उठाकर हेनरी उन पर अपना लाइटर फेंक कर मारता है और ये भेड़ें जल कर मर जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बची हुई भेड़ों और इन्फेक्टेड इंसानों को टकर दवाई देता है और इनमें ग्रैंट भी शामिल था। अब हेनरी अपना मन बदलता है और फिर भेड़ों की फार्मिंग में लग जाता है और इसमें टकर और एक्सपीरियंस भी उसका साथ देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।